देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। मैं इस समय लखनऊ में उपस्थित हूं और अभी जस्ट हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आज चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी जी, जो पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है चिल्लू पार, वहां के विधायक विनय शंकर तिवारी जी बसपा से जो थे, आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। उनकी लोकप्रियता को जान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। और आइए उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वो लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। विनय जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज लाइव 24 पे। धन्यवाद। और आप आज समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर आज उसकी सदस्यता ग्रहण किए। किन मुद्दों को लेकर आप लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मुद्दे जो हैं चुनाव के वो ढेर सारे हैं। आप देखिए, नौजवान बेरोजगारों को सरकार ने कितना उलझा रखा। रोज पेपर लीक हो जा रहा है, आए दिन पेपर लीक हो जा रहा है। रोजगार के नाम पे सरकार जब बननी थी तो उनका 7 करोड़ लोगों को भी रोजगार देगी जी। मेरे ख्याल से 7 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया गया है। दूसरी बात, जो लोक सेवा आयोग है ये अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। और आज जो लोक सेवा आयोग से लोग भी चयनित हो रहे हैं, उनको एक आयोजन करके उनके अपॉइंटमेंट को दिया जा रहा है। ये सरकार दिखावा कर रही है और पूरे तरह से दुराग्रह से, अहंकार से ये सरकार भरी पड़ी हुई है। इसकी जो नीतियां हैं, आप देखेंगे 5 साल में सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक भी ईंट रखने का कार्य नहीं किया। सर, क्या कारण है कि बसपा से आप अलग होकर या समाजवादी पार्टी के साइकिल पे सवारी की है? सर देखिए, 2017 से जब से ये सरकार आई है, अब घोषित रूप से इमरजेंसी लगी हुई है। बोल नहीं सकता है, कोई लिख नहीं सकता है। अगर आपने सरकार के खिलाफ कोई बात कर दी तो आप राष्ट्रद्रोही हो गए। तो पूरे प्रदेश का उत्पीड़न किया जा रहा है। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि आदरणीय अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो जनता की बातों को, जनता के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम सब लोग इसलिए कि ये हम लोग उनको और ताकत देने के लिए, जो जनता की आवाज़ है वो जो अहंकार से दबी हुई है, उसको मजबूत करने के लिए कि हम समाजवादी पार्टी और मजबूत हो। जनता की आवाज़ जो दबी हुई है, जो लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम सब लोग समाजवादी पार्टी में। सर, गोरखपुर में हाथा परिवार ऐसा है, सरकार रहे चाहे न रहे, गरीबों की मदद आए दिन हमेशा लगातार बढ़ चढ़ के गरीबों की मदद वो करते हैं। उनके हाथे से कोई खाली नहीं जाता है, लोग बताते हैं। चिल्लू पार से आप विधायक रहे, वहाँ बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है आपके वहाँ। आने वाले अगर सरकार में फिर आगामी विधानसभा में आपको विधायक जनता वहाँ के बनाती है, बाढ़ से निपटने के लिए आप लोग क्या प्रारूप तैयार? बाढ़ से निजात दिलाया जाएगा। जो खासकर वहाँ रास्ते की बाढ़ है, बहरिया सरिया एक बंधा है, उस बंधे का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ और जो भी छोटे छोटे नाले या नदियां हैं, उनके बंधों का निर्माण होगा। जाते जाते आपसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप सपा की सदस्यता ग्रहण किए, कुछ भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किया कि अभी तो सपा में कम गुंडे थे, आज एक और नई माफिया की एंट्री हुई है। इस पे सर क्या आप प्रतिक्रिया? ये भारतीय जनता पार्टी, अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो आज प्रचार मंत्री बन गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, घूम कौन रहा है, प्रचार कौन कर रहा है, तो उनको चीजों को भ्रम में डालना है। लोगों को जो सही मुद्दे हैं वो लोगों के सामने ना आ पाए, इसलिए कुछ तो कुछ भ्रम की स्थिति पैदा कर रहना, ये भाजपा का काम है और भाजपा ये करती रहेगी। जी सर, अभी अंकुर शुक्ला की ताजा तरीन पीट की हत्या हुई, इस मामले में आप जिला प्रशासन को भी अवगत कराए। लगातार इस चीज को विधानसभा में भी आप उठाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो ब्राह्मणों पे हत्या हो रही है, लगातार एनसीआरबी की डाटा भी कह रही, यूपी में लगातार हत्या बढ़ रही है, एनकाउंटर के मामले बढ़े हैं, उस पर आप लोगों की सर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इनकाउंटर एक दुर्घटना होती है जी। इनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती है, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने इनकाउंटर को पॉलिसी बना दिया है और ये कहती है कि हम फला का इनकाउंटर कर देंगे। मतलब सरकार हत्याएं करवा रही है, हत्या करने की योजना बना रही है। ये कितना घृणित है और अपने आप में कितना बड़ा अपराध है, ये आप स्वयं सोच सकते हैं। तो किसी का इनकाउंटर कर देना, कहीं बुलडोजर चला देना, तो सरकार न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्योंकि कोई भी कार्रवाई बिना न्यायपालिका के कहे हुए हमारे लोकतंत्र में, हमारी परंपरा में, हमारे जो स्थितियों में नहीं हो सकती है। लेकिन आज ये सरकार
इतनी अपने अहंकार में है कि लोकतंत्र में जो न्यायपालिका का बहुत प्रमुख स्थान है, न्यायपालिका की भी बातों का ध्यान नहीं दे रही है और बुलडोजर और इनकाउंटर की पॉलिसी बना रही है। लगातार सरकार कह रही है बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा थी सपा के शासनकाल में, उसको हम बेरोजगारी को दूर करने के लिए ही हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का गोरखपुर में प्लांट लगा दिए, उसको चालू करा दिए जिससे बेरोजगारी से निजात मिलेगी। इस सरकार ने, जैसे आप अंग्रेजों के समय में अंग्रेज यहाँ से लूट कर लेकर चले जाते थे, तो इस सरकार ने एक नया नियम बना दिया कि कोई भी करे पत्थर हम लगा दे रहे हैं, उद्घाटन हम कर दे रहे हैं, फीता हम काट दे रहे हैं। आप देखिए उर्वरक निगम आज का नहीं है, वो रिसाइकलिंग हुआ है, पुनर्निर्माण है उसका। और जो भी सरकारें नहीं है बहुत दिन से प्रयास चल रहा था, उसमें सबका योगदान है और इसके उनको अपना श्रेय लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। सर एक चीज और लास्ट में जाते जाते आपसे पूछेंगे, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीसी में कहे हैं ब्राह्मण शंख बजाएगा साइकिल दौड़ती जाएगी। सर इसका मतलब क्या होगा? ब्राह्मण शंख बजाएगा साइकिल दौड़ती जाएगी। ब्राह्मण उनका सहयोग करेगा और 22 में वो मुख्यमंत्री होने का काम करेंगे। ये थे चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी जी, जो अभी सारे प्रश्नों का हमारे उत्तर दिए। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, लखनऊ। लाइव 24 मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय मैं लखनऊ में हूं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जस्ट अभी मैं चिल्लू पार के विधायक विनय शंकर तिवारी जी के लखनऊ पार्क आवास पे हूं। इस समय लगातार जनता जो सपा की कद्दावर नेताओं, बसपा के कई कद्दावर नेता सपा की आज सदस्यता ग्रहण किए। पूर्वांचल की एक सीट मानी जाती, बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है चिल्लू पार। चिल्लू पार से 5 दशक से पंडित हरिशंकर तिवारी वहाँ से विधायक रहे 5 से 6 बार। एक बार उनके छोटे पुत्र विनय शंकर तिवारी जी भी वहाँ से विधायक रहे। इस बार वो बसपा छोड़ के सपा की सदस्यता ग्रहण किए पूरे परिवार के साथ। गणेश शंकर पांडे जो पूर्व विधान परिषद सभापति रहे, भीष्म शंकर तिवारी जो संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे। इस बार आइए आज सपा की जो ब्राह्मणों को साधने का प्रयास किया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। बहुत ज़्यादा भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे रही। लगातार अखिलेश यादव के नारे से बम बम शंकर जय विनय शंकर के नारे से जय अखिलेश तय विनय के नारों से आज पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यालय गूंज उठा। आइए हम विधायक जी के समर्थकों से कुछ मिलते हैं। सर आपका शुभ नाम? भुवनेश्वर चतुर्वेदी। अच्छा सर ये बताइए 2022 को आप लोग किस तरीके से देखते हैं चुनाव? 2022 में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। विनय शंकर तिवारी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। पूर्वांचल में वेव चलेगा अखिलेश का, हवा चलेगी। सारे पंडित विनय शंकर तिवारी और अखिलेश यादव के साथ रहें। योगी सरकार ने पंडितों का जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया है उसका जवाब हम 2022 में दे के रहेंगे। जी सर, आज बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे लगातार भीड़ रही। संतोष पांडे से लेके पवन पांडे से कई कद्दावर नेता वहाँ पे उपस्थित रहे। अभी कुछ नेताओं का अभी ट्वीट आया कि भाजपा के कुछ नेताओं का ट्वीट आया कि अभी सपा में कम गुंडे थे, आज एक नए गुंडे की एंट्री हुई। उस पर सर क्या प्रतिक्रिया? भाजपा में जितना गुंडे हैं उतना किसी दल में नहीं है। ये केवल भाजपा दूसरे पर दोषारोपण करके अपना गला बचा रही है। मैं चैनल के माध्यम से तो नहीं बता सकता, लेकिन एक फेवरिस्ट है गुंडों की। कोई गुंडा नहीं है। अगर उन गुंडों, इस परिवार को गुंडा कहते हैं जो 90-95 साल के पंडित हरिशंकर तिवारी जी बीमार हैं, उनको माफिया और गुंडा कह रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 5 साल उनके बेटे विनय शंकर तिवारी विधायक रहे हैं। कोई उंगली उठा के कह दे कि किसी को क्षेत्र में, जनपद में, प्रदेश में किसी को रे कहे हों या कोई FIR उनको लाज हुई हो, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सर एक चीज और आपसे क्वेश्चन करेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पीसी हुई अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण शंख बजाएगा साइकिल दौड़ती जाएगी। इसका सर अर्थ क्या है, मेरे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। इसका अर्थ यही है कि ब्राह्मण समाज पंडित हरिशंकर तिवारी के आह्वान पर आगे आगे चलेगा। पीछे अखिलेश का कारवां चलेगा। अखिलेश की विजय होगी। अखिलेश फिर दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। ब्राह्मण उनको सरकार बनवाने में भरपूर सहयोग करेगा। सर आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम परमानंद दुबे है। मैं पूर्व प्रधान हूँ शुक्लपुरी का, अध्यापक हूँ। 2022 के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? 2022 का चुनाव विकास बनाम सांप्रदायिकता का चुनाव होगा, विकास बनाम जातिवादिता का चुनाव होगा और इसमें विकास की विजय होगी। 300 से ऊपर सीट पाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। अप्रैल तक सरसों का तेल, दाल, नमक, यहाँ तक कि माचिस भी फ्री वितरण करेंगे। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया है? यह सरकार झूठे वादों और
की सरकार है, खोखली सरकार है, केवल बातों की सरकार है। इसको कुछ नहीं करना है। 4.5 साल में इन्होंने न तो कोई नौकरी दिया है, न कुछ विकास किया है। केवल यह जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। विशेषकर ब्राह्मण समुदाय का रिकॉर्ड इनकाउंटर इस सरकार में हुआ है। इतना इनकाउंटर न तो सपा की सरकार में कभी हुआ, न बसपा की सरकार में हुआ, न किसी की सरकार में हुआ है। आप चैनल के माध्यम से इसका पता कर सकते हैं। ब्राह्मण समाज हतोत्साहित है इस सरकार से और इनका केवल कहना है कि फला माफिया हैं। आज एक माफिया की एंट्री हुई है। पंडित हरिशंकर तिवारी जी 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और भाजपा की सरकार में ही माननीय इनके आदर्श पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, उनके नेतृत्व में भी, कल्याण सिंह के नेतृत्व में भी उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है। इसलिए आज इनका कहना कि यह माफिया हैं, इनके हतोत्साहिता को दिखाता है। धनंजय पांडे। अच्छा सर, चिल्लू पार से इस बार किसको आप लोग विनय शंकर तिवारी। विनय शंकर तिवारी। सर, समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है जी जी। तो आप लोग किस तरीके से 2022 के चुनाव को देख रहे हैं और साइकिल पे आप लोग कैसे एडजस्ट करके बैठेंगे सर? बिल्कुल, जहाँ तिवारी जी हैं उनके साथ हम लोग हैं और साइकिल अखिलेश जी की रेडी है, बिल्कुल रेडी है। बम बम करके बोल रही है। पूरी सब बदला लिया जाएगा। चुन के जितने पंडितों की हत्या कराए हैं काउंटर, सबका बदला लिया जाएगा। ये थे विनय शंकर तिवारी के समर्थक जो उनके पार्क रोड आवास से हैं। लगातार तिवारी विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। कुशल तिवारी विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुरेश पांडे विनय शंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह हरिशंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह हरिशंकर तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। बम बम शंकर। जय अखिलेश तय विनय के नारों से पूरा आवास गूंज चुका समाजवादी पार्टी का कार्यालय। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, लखनऊ।